आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं कि जो चीजें आपके लिए केयर में आती हैं वो उसके लिए नहीं आती। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हमेशा ताउम्र खुश रहना चाहते हैं, अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी। बहुत छोटी सी बात आपको समझनी है, अपने दिमाग में फिट करनी है। वो कौन सी बात है? वो एक छोटी सी बात जिससे आप अपना रिश्ता हमेशा के लिए खूबसूरत बना सकते हैं। आज करेंगे उसी जरूरी बात के बारे में। शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, हमें अपने पार्टनर से दिक्कतें क्या होती हैं, हम अपने रिश्ते में अनहैप्पी क्यों होते हैं? क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पार्टनर के अंदर कुछ कमियां हैं। वो कुछ ऐसे काम कर देता है, कुछ ऐसे काम करती है जो हम झेल नहीं पाते, जिसकी वजह से हमारा दिल उससे हटता है। उसका कुछ चीजों में एटीट्यूड हमें अच्छा नहीं लगता और हमारे लिए उसके एटीट्यूड को झेलना मुश्किल हो जाता है, और वही मेन प्रॉब्लम शुरू होती है। वहीं से रिश्ते खराब होने शुरू होते हैं, वहीं से रिश्ते बिगड़ने शुरू होते हैं। आपको अगर अपना रिश्ता ब्यूटीफुल खूबसूरत बनाना है तो एक बेसिक सी बात आपको समझना बहुत जरूरी है, जो ये कि हर एक इंसान डिफरेंट है। आप एकदम टोटली अलग इंसान है और आपका पार्टनर वो चाहे जो भी है बट आपसे अलग है, टोटली अलग है। उसकी पसंद नापसंद, उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, सोच, सही गलत, उसके दिमाग में जो भी है सब कुछ आपसे डिफरेंट है। सो एक इंसान जो प्रॉपरली एक अलग पर्सनालिटी वाला है वो आपसे अलग होगा ही होगा। अब जब जहां पर दो लोग अलग होते हैं ना, वहां पर क्लैशेस होते ही होते हैं, वहां पर दो लोगों के बीच में इश्यूज होते ही होते हैं। उस रिश्ते में ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जिन चीजों पर दोनों लोग सेम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत नॉर्मल चीजें हैं। देखो, प्रॉब्लम कहां पर आती है मेनली कि आपको ऐसा लगता है कि एक पार्टनर को बहुत ज्यादा केयरिंग होना चाहिए, बहुत ज्यादा लविंग होना चाहिए, बट ऑन द अदर हैंड जो आपका पार्टनर है ना, वो उतना केयरिंग नहीं है जितना आपने सोचा था, जो आपको लगता है कि होना चाहिए। यहीं पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, यहीं पर झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप अपनी लाइफ में देखते हैं जहां पर उसे केयर करनी थी उसने नहीं की। मान लीजिए आप बीमार पड़ गए, अब आप पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो आपकी केयर करे, वो कॉल करके पूछे कि जान कैसी हो, खाना खाया या नहीं खाया, मेडिसिन ले आऊं क्या, ये उम्मीद आप करते हैं क्योंकि आपने अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को यही करता हुआ देखा है। यहां पर आपका जो पार्टनर है ना, वो टोटली अपोजिट है। वो आपको कॉल करता है, पूछता है कि बीमार हो, अच्छा यार अपना ख्याल रखो, और फिर ज्यादा केयर नहीं दिखाता। और यहाँ पर इश्यूज हो जाते हैं, यहाँ पर आप अनहैप्पी हो जाते हैं, यहाँ पर एक फील आता है कि यार ही इज नॉट परफेक्ट, ही डोंट लव मी। वो फील आता ही आता है। बट इस जगह पे आपको ये सोचने की जरूरत है कि जो उसकी अपब्रिंगिंग है ना, वो डिफरेंट है। हो सकता है वो एक उस माहौल से हो जहां पर उसने कभी अपने फादर को नहीं देखा, मम्मी की इस एक्सट्रीम तक केयर करते हुए। वो एक बहुत प्रैक्टिकल फैमिली से आता है जहां पर एक नॉर्मल बिहेवियर है, जहां पर उसने बचपन से ये देखा है कि मम्मी जब बीमार पड़ती है ना तो पापा पूछते हैं कि बीमार है और पापा मेडिसिन लेकर आ जाते हैं। वो आगे पीछे नहीं घूमते। उसने अपने बड़े भाई को देखा है कि बड़े भाई भाभी की ऐसे ही केयर करते हैं। वो आगे पीछे सर दबाना तो मेडिसिन लेकर आना तो बहुत केयर करना ये नहीं करते। वो बस सुबह शाम अपने भाभी से पूछ लेते हैं, बस इतना करते हैं कि खाना नहीं बनवाते, भाभी को आराम देते हैं, आराम करने देते हैं। उसने यही देखा है। वो भी आपके साथ में यही तो कर रहा है कि उसे जब पता चला कि आप बीमार हो तो वो आपको आराम करने दे रहा है। आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बार बार कॉल करो, आपको बार बार मैसेज नहीं कर रहा है, आपको मिलने के लिए नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो अपने हिसाब से आपकी केयर कर रहा है। उसके लिए केयर यही है कि बीमार इंसान को परेशान नहीं करना चाहिए, बेड रेस्ट देना चाहिए। वो भी आपके साथ में यही कर रहा है। ये उसका तरीका है एक बीमार की केयर करने का। आपके लिए बीमार की केयर क्या होती है? बार बार कॉल करो,
बार बार उसकी केयर करो, बार बार उससे पूछो, उसके लिए मेडिसिन लेकर आओ, फिक्र दिखाओ, थोड़ी सी इमोशनल हो जाओ, ये आपका तरीका है। अब उसका और आपका तरीका दोनों का अलग है। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो चीजें आपके लिए केयर में आती हैं वो उसके लिए नहीं आती। उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है केयर के बारे में और आपका अलग है। जिस दिन आपने इस डिफरेंस को समझ लिया ना, जिस दिन आपने उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझ लिया, वहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो एक टोटली अलग इंसान है। वो आप जैसा ना तो था ना कभी हो सकता है। देखिए, जो दो लोग होते हैं ना, वो साथ में इसलिए नहीं रहते कि वो एक जैसे हैं। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, उनकी मर्जी है साथ में रहना। दो डिफरेंट सोल, दो डिफरेंट बॉडीज एक साथ में जब होती हैं तो उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंसेस होते हैं जो हमेशा होंगे। दो जिस्म और एक जान जैसी जो चीजें हैं वो फिल्मों में ही अच्छी लगती हैं कि दोनों एक ही चीज पर हाँ बोल रहे हैं, दोनों एक ही चीज पे ना बोल रहे हैं। रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दो जिस्म एक जान नहीं होती, दो जिस्म दो जानें होती हैं जो साथ में रहना चाहती हैं अपनी मर्जी से। ये सबसे बड़ी रियलिटी है जो आपको समझनी है अगर आप अपने रिश्ते में खुश रहना चाहते हैं। अब हो सकता है कि आप ये उम्मीद करते हैं अपने पार्टनर से, फॉर एग्जाम्पल, कि जब भी आपका कॉल जाए ना वो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। आपका एक कॉल जाए उसका कॉल बैक आना ही आना चाहिए। ये आपके लिए ठीक है, ये आपको ठीक लगता है, आपके लिए प्यार यही है। बट ऑन द अदर हैंड हो सकता है उसके लिए प्यार की डेफिनेशन कुछ और हो। वो इंसान वो है जिसके लिए उसकी जॉब प्रायोरिटी है, उसका पैशन प्रायोरिटी है, वो अपने करियर पे ध्यान दे रहा है, वो आपको इग्नोर नहीं करता। बट उसे ऐसा लगता है कि 24 घंटे बात करना जरूरी नहीं है। ये एज करियर पर ध्यान देने की है। गर्लफ्रेंड है, कहीं नहीं जा रही, ये तो है, लेकिन जब आप उसको कॉल करते हो ना तो ये देखता है कि मुझे ट्यूशन जाना है या फिर जॉब पर जाना है, तो वो पहले अपना काम करता है, उसके बाद आपके लिए टाइम निकालता है। तो उसके लिए ये प्यार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इस चीज पर उसे जज कर रहे हैं कि मेरे बुलाने पे नहीं आता तो प्यार नहीं करता। मैं जब कॉल करती हूँ तो उस टाइम पर मुझे कॉल नहीं करता तो मतलब प्यार नहीं करता। तो आपकी डेफिनेशन अलग है फॉर लव, उसकी डेफिनेशन अलग है। और आपको लग रहा है जो आपने सोच लिया प्यार के बारे में, अगर वही चीजें हैं तभी प्यार है, ऐसा नहीं है। वो आपको अपने तरीके से प्यार करेगा ना, आपके तरीके से नहीं करेगा। आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। तो एक रिश्ते में खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है, पहला आप इस रियलिटी को समझिए कि वो इंसान डिफरेंट बॉडी है, डिफरेंट सोल है, जिसमें हर एक चीज आपसे अलग है। तो वो अलग तरीके से ही बिहेव करेगा, रिएक्ट करेगा। दूसरा, जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी आपको शिकायत हो, तो अपने आप को समझाने की कोशिश ना करें, उसकी जगह पर जाकर उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपके बीच में जो मनमुटाव होता है, जो झगड़े होते हैं, जो आपका दिल उससे हटता है, जो दिक्कतें होती हैं, वो होना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर रियल अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वहां पर आप समझने लगेंगे कि पार्टनर का दिमाग कैसे चलता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक बच्चा है जो खाना खाते खाते उसको अच्छा नहीं लगता तो फेंक देता है चॉकलेट को जब उसका मन भर जाता है। वहां पर हम नाराज नहीं होते उस बच्चे से, क्योंकि हमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू पता है कि वो बच्चा है, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं ना, तो हमें गुस्सा नहीं आता। वैसे ही जब आप अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू, थॉट समझ लेते हैं ना, तो वहां पर उस पर गुस्सा नहीं आता, वहां पर उस रिश्ते में ज्यादा झगड़े नहीं होते, वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होते, वो रिश्ता स्मूथली चलता है। अगर झगड़े होते भी हैं तो वो बस टेम्परेरी होते हैं, बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो अपने पार्टनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझना बहुत जरूरी है। होप इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके प्लीज जरूर जाएं, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।